रायजादा नरसिंह को गिरफ्तार करने का एक तरीका है जावेद। वो क्या? तुम तो जानते हो राजेश्वर नाथ रायजादा का बहुत ही करीबी आदमी है। अगर ये सरकारी गवाह बन जाए तो रायजादा नरसिंह, जो शहर के बहुत इज्जतदार रईस माने जाते हैं, अगले 14 साल के लिए जेल में बैठे होंगे। हाँ, लेकिन रायजादा जैसे खतरनाक आदमी के खिलाफ गवाही देके राजेश्वर अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा? उसे ये समझाना हमारा काम है। इस फाइल में कुछ ऐसे कागजात हैं जिनकी बिना पर पुलिस राजेश्वर को गिरफ्तार कर सकती है। मैं चाहता हूं कि तुम राजेश्वर को मिलो और उसे ये समझाओ कि अगर वो पुलिस और कानून की मदद करेगा तो पुलिस उसकी सजा माफ करवा देगी। सोचने और गौर करने की गुंजाइश नहीं है मेरे पास। अगर मैं रायजादा के खिलाफ गवाही देता हूं तो मेरी मौत तय है, और अगर नहीं देता तो पुलिस मुझे 10 साल की सजा करवा देगी। तुम सजा के बारे में क्यों सोचते हो? उस जिंदगी के बारे में सोचो जो एक शरीफ आदमी की हैसियत से तुम अपनी बीवी और भाई के साथ गुजार सकते हो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। जरूर सोचो, लेकिन मेरी राय है जो बात जमीर कहे उसे फौरन मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो बात सही होती है। तो तुम अब क्या करोगे? कहीं तुम रायजादा के खिलाफ गवाही देने को तो नहीं सोच रहे? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें और मुझे दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर तुम्हारे भाई को कौन संभालेगा, जिसको हमेशा हमने औलाद से बढ़ के माना है? इसकी जिम्मेदारी भी तो हमारी है। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा तोड़ा। अरे यार, ये कौन सा गाना जिसकी वजह से हमारी इतनी पिटाई हो रही है? लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। सूरज साहब, आओ जावेद, चलो बेटा उतरो, हमको अंकल से बात करनी है। लोग ठीक ही कहते हैं, अजीत को कभी अपने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अरे छोड़ो यार, माँ बाप तो होते ही इसलिए है कि बच्चों को प्यार दें। तुम ये बताओ कि राजेश्वर नाथ से क्या बात हुई? सूरज साहब, मेरे ख्याल से राजेश्वर नाथ रायजादा के खिलाफ पुलिस की मदद जरूर करेगा। Are you sure? यस सर। जावेद, अब कल शाम मेयर साहब की पार्टी पे रायजादा से मुलाकात का मुझे इंतजार रहेगा। रायजादा साहब, मैंने नेत्र प्रभा पत्रिका में आपका लेख पढ़ा, जिसमें आपने बताया कि शुद्ध शाकाहारी भोजन करने से कलुषित भावनाएं कैसे कम हो जाती हैं। शास्त्री जी, उसकी चर्चा तो दुनिया भर में है और उस लेख का अनुवाद तो कितनी ही भाषाओं में हो चुका है। अच्छा? जी हाँ, मेरे पास उसकी बहुत सी कॉपीज पड़ी हैं। नमस्ते। अभी हाल ही में अमेरिका से रायजादा साहब, सूरज भान जी आए। वो आपके दोस्त गुप्ता जी नजर नहीं आ रहे। ओह, मैं अभी हाजिर हुआ। कोई बात नहीं। बहुत शरारती हो गया है, वो अजीत सो नहीं रहा था। गुड इवनिंग सूरज भान जी। एक्सक्यूज मी। आहा, रायजादा नरसिंह, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुना है मेरे खिलाफ आप कोई केस तैयार कर रहे हैं। आप मुझसे कहिए, मैं आपकी कोई मदद करूं? कोई खास गवाह या सबूत चाहिए हो तो? जी नहीं, शुक्रिया। ऐसी कोई जरूरत हुई तो आपको जरूर तकलीफ दूंगा। भला आपसे ज्यादा आपके बारे में कौन जानता है? भाई वाह, क्या बात है। आपकी हिम्मत को दाद देते हैं। ये शायद पुलिस की अफसरी का जादू है। ये किसी अफसरी का जादू नहीं, बल्कि सच्चाई की ताकत का जादू है। जादू पर एक कहानी याद आ गई। एक राक्षस था, उसके पास एक जादू की तलवार थी और उस जादू की तलवार से वो किसी को भी मार सकता था। सब देवताओं ने मिलकर राक्षस को मारने की ठानी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि राक्षस के पास एक जादू की तलवार है। गर्जे के देवताओं की बुरी तरह से हार हुई और राक्षस की जीत के डंके चारों तरफ बजने लगे। एक मिनट। रायजादा साहब, आप कहानी कुछ गलत सुना गए। दरअसल वो तलवार राक्षस के एक वफादार गुलाम के पास थी और वहां एक राजकुमार भी था जो राक्षस को मार के हमेशा के लिए उसके आतंक को खत्म कर देना चाहता था। उसने राक्षस के गुलाम के साथ दोस्ती की, उससे वो तलवार हासिल की और उसी तलवार के साथ राक्षस को खत्म कर दिया। वो वफादार नहीं, कोई नमक हराम गुलाम होगा। नहीं, एक अच्छा इंसान कहिए। ये मत भूलिए रायजादा साहब,
कि गुलामों के सीने में भी दिल होता है और उस दिल में जमीर होता है। रायजादा साहब, उस पार्टी में सूरजभान ने सुनाई कहानी का राज मैंने मालूम कर लिया है। वो वफादार गुलाम जो आपको धोखा देने वाला है, वो अपना राजेश्वर नाथ है। क्या कह रहे हो? राजेश्वर नाथ और मेरे खिलाफ गवाही दे? ये मैं कभी नहीं मान सकता। आप माने या न माने, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ रायजादा साहब। क्या राजेश्वर नाथ के पास कोई ऐसे सबूत है जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं? हाँ, है तो सही। तो अब आप क्या सोचते हैं? रायजादा सोचता नहीं, करता है। मैं एक ही बार में 2 निशाने लगाऊंगा, जिससे ना तो राजेश्वर नाथ गवाही दे और ना ही सूरजभान उस गवाही को इस्तेमाल करने के काबिल रह सके। वो कैसे? वो सूरजभान के घर में कौन कौन है? अजीत मेरा इकलौता बेटा है रायजादा, और फिर तुम्हारी लड़ाई तो मेरे साथ है। उस बच्चे को बीच में क्यों डाल रहे हो? है तो बहुत गलत बात, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। मैं अपने बच्चे को मिल सकता हूं? हाँ, जरूर। आओ। अजीत! ये बच्चा कौन है? राजेश्वर नाथ का छोटा भाई। राजेश्वर नाथ? हाँ, जिन गुलामों के जमीर जाग जाते हैं, हम उनके हाथ काट देते हैं, ताकि वो जादू की तलवार कभी हमारे खिलाफ उठा ही ना सके। रायजादा, मैं अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगता हूं तुमसे। अरे वाह, हिंदुस्तान की पुलिस की नाक एक मुजरिम के आगे झुक गई। शेम शेम शेम। खैर, मैं एक शर्त पर तुम्हारी बात मान सकता हूं। वो क्या? वो ये कि राजेश्वर नाथ से फोन करके कहो कि अगर वो अपने भाई की जिंदगी चाहता है। भाई की जिंदगी? सवाल मत करो, सिर्फ सुनो। उससे कहो कि रायजादा के खिलाफ जितने सबूत हैं, यानी कि सारे कागजात लेकर मेरे पुराने बंगले पे पहुंच जाए। सूरजभान, राजेश्वर नाथ, कौन? सूरजभान? हाँ, वो कागज लाए? बाहर कार में पड़े हैं, लेकिन पहले यह बताओ कि मेरा भाई कहाँ है? वो यही है और ठीक है। मुझे वो कागज चाहिए। सूरजभान, तुम तो खुद मुझसे रायजादा के खिलाफ गवाही देने के लिए कह रहे थे, फिर ये इस तरह कागज मंगवाने का क्या मतलब? मुझे उन कागजात की जरूरत है। जाओ, जाके कार में से ले आओ। नहीं, पहले मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। कहाँ है वो? वो उस कमरे में है, लेकिन मुन्ना! राजेश्वर, राजेश्वर, मैं सूरजभान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे भाई को मार डाला। मैं तुझे कुत्ते कमीने मार दूंगा। सूरज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीना, तूने मेरे भाई को मार डाला। मेरी बात तो सुनो। राजेश्वर, मैंने तुम्हारे भाई का खून नहीं किया। उसका खून
रायजादा ने किया है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने तो मुझे यहाँ बुलाया था। मैं मजबूर था राजेश्वर। मेरा बेटा अजीत रायजादा के कब्जे में है। तुम्हारा बेटा रायजादा के पास कैसे पहुंच गया? जैसे तुम्हारा भाई रायजादा ने उसे उठवा लिया। तुम्हारा बेटा अजीत अब भी रायजादा के कब्जे में है। हाँ, हो सके तो अजीत को बचा लेना। अब इस दुनिया में उसका सूरजभान तुमने राजेश्वर नाथ के भाई का खून नहीं किया। नहीं। तुमने सूरज भान को भी नहीं मारा। नहीं। तुमने अजीत को किडनैप भी नहीं किया। नहीं नहीं नहीं। कितनी बार कहूंगा कि नहीं? एक ही बात को बार बार पूछने से क्या मैं हाँ कह दूंगा? मुझे नहीं मालूम कि सूरज भान कौन है, उसका बेटा अजीत कौन है। Oh damn you, shut up! इंस्पेक्टर साहब, ये अंग्रेजी गालियां बचा कर रखिए, बाद में खुद को कोसने के काम। चुप रहो। इंस्पेक्टर साहब, ये रायजादा नरसिंह के जमानत के कागजात हैं। और रायजादा साहब को फौरन रिहा कर दीजिए। जाओ रायजादा को ले आओ। अजीत का कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? नहीं, कुछ पता नहीं चला। रायजादा इतना पक्का मुजरिम है कि कुछ पता था ही नहीं। ओह, राजेश्वर नाथ। भाई, सुना है कि किसी ने तुम्हारे छोटे भाई का खून कर दिया है। बड़े अफसोस की बात है। अगर मैं कोई तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं। इंस्पेक्टर साहब। राजेश्वर, रायजादा को सजा दिलवाने का एक ही तरीका है। तुम रायजादा के खिलाफ वो गवाही दो जो सूरज भान चाहता था। कभी नहीं। तुम ऐसे खुल के रायजादा से दुश्मनी नहीं ले सकते। वो हमें मार डालेगा। कुछ नहीं होगा। अगर तुम पुलिस की मदद करोगे, तुम्हें एक नए नाम, एक नई आइडेंटिटी के साथ विदेश भेज दिया जाएगा। मतलब यह कि तुम जहां भी जाओगे, एक नए नाम के साथ एक नई जिंदगी शुरू करोगे। और मेरे अलावा इस नए आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। और वहां रायजादा का भी कोई खतरा नहीं। ये सब कुछ क्या हो गया रायजादा साहब? ये सब कुछ क्या हो गया रायजादा साहब? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये क्या औरतों की तरह रो रहे हो? चुप करो। सॉरी रायजादा साहब। राजेश्वर नाथ का कुछ पता चला? नहीं, जिस दिन से उसने गवाही दी वो उसी दिन से गायब है। मतलब ये कि उसके घर पे तो ताला है रायजादा साहब, और ना ही उसके बारे में किसी को कुछ खबर है। उसे ढूंढना हंसू, ढूंढना उसे। जी, अच्छी तरह से ढूंढना। ठीक है रायजादा साहब। रायजादा साहब, सूरज भान का बेटा अजीत, उसका क्या करना है? हाँ, अजीत, उसे वो बनाओ जो उसका बाप नहीं था। उसे राजा बनाओ। राजा। राजा? हाँ, काले धंधों का। हाय अजीत। सोना कहाँ? निशा के पास। निशा कौन? वो होटल की कैबरे डांसर। निशा कहाँ? ऊपर आइटम कर रही है। कौन? मैडम, हमें आपके कमरे की तलाशी लेनी पड़ेगी। क्यों? अजीत नाम
स्मगलर इस शिप में छुपा हुआ है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। ओके। मैं अजीत हूँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे घुसे? और कहाँ घुसता? क्या हुआ मिस निशा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सर, यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ अगर आप अंदर आके देखना चाहे तो देख सकते हैं। सर, चलिए ना अंदर चल के देख लेते हैं। शट अप। आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ जी नहीं, हम चलते हैं। ओके मिस निशा, हम चलते हैं। तुमने होशियारी से काम नहीं लिया जीत। अगर कस्टम को तुम पे शक था तो तुम्हें यहाँ आके अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। खतरों ने मुझे पाला है। मौत के साए में मैं जवान हुआ हूँ। डर और दहशत, इन लफ्जों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। मैं चलता हूँ। अजीत, वो लोग बाहर तुम्हें ढूंढ रहे हैं और घबराओ मत। मैं अपनी जान घर की तिजोरी में बंद करके आता हूँ। जिंदगी में मौका मिला तो फिर मिलेंगे। बाय। आओ अजीत, सोना बहुत भारी होता है। लगता है ये जैकेट उठाकर तुम थक गए होगे। लाओ ये मुझे दे दो। मुझे जानते हो? हाँ, नाम मानिक, पेशा दादागिरी, 10 बार जेल जा चुके हो और आजकल किसी फटीचर स्मगलर के फटीचर चमचे हो। और क्या जानते हो मेरे बारे में? एक ऐसी बात जो तुम भी नहीं जानते, और वो ये कि अभी तुम्हारी बहुत पिटाई होने वाली है। अंशु भाई। अरे अरे, गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब। कहिए, कुछ काम है क्या? अंशु भाई, यूनिफॉर्म पहनकर मैं आपके होटल में चीज पकौड़े खाने तो नहीं आया। जी वो तो है। वो आपका लॉबी मैनेजर अजीत कहाँ है? अजीत वो तो अपने कमरे में। क्यों का पता कमरे में चलेगा? आइए मेरे साथ। आइए इंस्पेक्टर साहब। कहाँ है मिस्टर अजीत? वो तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना आए गाना चाहिए। गुड मॉर्निंग हंसू भाई। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। अजीत, ये इंस्पेक्टर साहब तुमसे मिलना चाहते थे। हाँ, क्यों नहीं, मैं बाहर आ जाऊं? नहीं, इट्स ऑलराइट। अब मैं आपको चीज पकौड़े खिलाऊं? तुम भी कमाल करते हो अजीत। आज तो मैं सचमुच घबरा गया। आप घबरा गए थे? ये दाव पेच मुझे सिखाई किसने? हाँ वो तो है, लेकिन आज तो चिल्ला गुर से भी आगे बढ़ गया। ये तो दुनिया की रीत है। वाकई अजीत, तुम अपने काम में लाजवाब होते चले जा रहे हो। कल जब रायजादा साहब आएंगे तो तुम्हारी तरक्की देखकर बड़े खुश होंगे। रायजादा साहब कल जेल से रिहा हो रहे हैं क्या? नमस्ते जी। कैसे हो अंशु? ठीक हूँ सर। रायजादा साहब, ये अजीत है।
आपके पुराने दोस्त सूरजभान, उन्हीं का बेटा। और आपकी गैरहाजिरी में इन्होंने पूरा धंधा संभाला है। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ सर। देखा रायजादा साहब, मैंने अजीत को बिल्कुल वैसा ही बना दिया जैसा आप बनाना चाहते थे। हाँ देखा, वेरी गुड। अच्छा, अब सबसे जरूरी बात बताओ कि राजेश्वर नाथ का कहीं पता चला? नहीं, उस मामले में हम लोग बिल्कुल फेल हो गए। उसको ढूंढने का बहुत कोशिश किया मगर क्या अगर मगर हंसू भाई, जितनी होशियारी तुमने अजीत को पालने में दिखाई है उतनी नालायकी तुमने राजेश्वर को ढूंढने में दिखाई। इतने अरसे से तुम एक आदमी का पता नहीं लगा सके। देखना, अगर वो जहन्नुम में भी छिपा होगा तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अपने 14 साल की सजा की कीमत वसूल करनी है मुझे। हाय निशा। अजीत, हाय, यहाँ कैसे? उस जैकेट की पेमेंट लाया हूँ। निशा, ये लो पैसे। निशा, मजाक छोड़ो, ये पैसे लो। यहाँ सिर्फ इसीलिए आए हो? हाँ, फिलहाल तो इसीलिए। मैं ये पैकेट नहीं लूंगी। क्यों? इसलिए कि जब तक तुमसे पैकेट नहीं लूंगी तुम्हें ही रुकना पड़ेगा। इसे संभालो। ए, बुरा मान गए क्या? नहीं तो? तो फिर थोड़ी देर बैठो मेरे पास, कॉफी पीते हैं। चलो। अजीत, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे पीछे ही पड़ गई हूँ। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए कि एक तरह से हम दोनों अजनबी हैं और मेरा तुम्हारे साथ इस तरह मजाक करना, छेड़ना क्या अजीब नहीं है? हाँ, वो तो है, लेकिन इसकी कोई वजह तो होगी। हाँ, वजह तो है। अजीत, मैंने अब तक अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारी है, गलतियां से ही। जो कुछ भी किया अकेले ही किया, मगर तुमसे मुझे एक अजीब सा अपनापन मिला है। जी चाहा कि तुम जैसा एक दोस्त भी मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। अकेला तो शायद हर इंसान अपने आप को महसूस करता है निशा, लेकिन तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा दोस्त बन के रहूंगा। थैंक यू।